वेल आज मैं आपको लास्ट तक मैंने बता दिया था कि एडजेक्टिव, एडवर्ब और नाउन क्या होते हैं, और मैंने ये बताया था आपको कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं। और आपका मेन जो कंसर्न होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से होगा, जहाँ पे एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा और बाकी सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। आज मैं उसी से आपको कर रहा हूँ। तो आज यहाँ तक हम बता चुके हैं आपको, और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आपको व्हाट इज एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज से हम स्टार्ट करेंगे कि एडजेक्टिव क्लॉज क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, फ्रेज से कैसे बनता है, क्या बनता है। मैंने आपसे बताया था एडजेक्टिव जो वर्ड्स होते हैं वो आम तौर पे नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, मतलब बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, कौन सा, कैसा, इस तरह से चीज़ें, और वो बताएंगे किसी उसी चीज़ के लिए। जैसे एग्जाम्पल के रूप में बोलूँ, ही इज़ ए लेजी बॉय। वो कैसा लड़का है? कैसा लड़का है? लेजी लड़का है। राइट राइट। दूसरा देखिए सेंटेंस क्या है, ही इज इट इज अ ब्यूटिफुल प्लेस। इट इज ए ब्यूटिफुल प्लेस फॉर द टूरिस्ट। इट इज अ प्लेस, कैसी प्लेस है? सुंदर प्लेस है। राइट। एक नाउन को, जगह को, वस्तु को, राइट, व्यक्ति को। उसके बाद से आप सेंटेंस देखिए तो क्या आ रहा है इसके अंदर, वी हैव enough funds for the work, हमारे पास वी हैव अनफ क्या चीज? काम के लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा फंड्स हैं। अब इसको देखा जाए तो इसको आप अगर बड़ा करने जाए तो कैसे करेंगे? ही इज ए बॉय हु इज लेजी। आपने क्या किया कि ही इज अ लेजी बॉय की जगह पे ही इज अ बॉय जो कि लेजी है, हु इज लेजी। ये हो गया आपका क्लॉज। और ये तुरंत आम तौर पे जिसको क्वालिफाई करता है उसके बाद ही स्टार्ट होता है, ही इज अ बॉय हु इज लेजी। जैसे ये सेंटेंस, ये एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, वहाँ एडजेक्टिव है। यहाँ पे इट इज अ प्लेस, इट इज अ प्लेस where tourists come for the scenic beauty. इट इज अ प्लेस, इट इज ए प्लेस भी कह सकते, इट इज द प्लेस भी कह सकते हैं, जहां पर वेयर टूरिस्ट कम फॉर द सीनिक ब्यूटी। तो वेयर इसके बारे में बता रहा है। राइट। तो जो एडजेक्टिव जिसके ठीक पहले होता है उसी को अगर आप एनलार्ज करेंगे सेंटेंस के रूप में तो वो उसके बाद में आएगा। वी हैव एनफ फंड्स फॉर द वर्क, वी हैव फंड्स which would be, सर एनफ वर्ड था ये फंड, वी हैव फंड्स विच वुड बी एनफ फॉर द वर्क। हमारे पास फंड है जो कि काम के लिए पर्याप्त होगा। तो ये पूरा का पूरा डिफाइन कर रहा है इसको यहाँ पे। ये तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पर क्लॉज बन करके आया है।
राइट। आमतौर पे एडजेक्टिव क्लॉज जो होते हैं वो हमेशा एडजेक्टिव क्लॉज आमतौर पे देखिए, पहली चीज, ही इज अ बॉय हु इज लेजी, इट इज अ प्लेस वेयर टूरिस्ट कम फॉर द सीनिक ब्यूटी, उसी को एक्सप्लेन कर दिया है। वी हैव फंड्स विच वुड बी एनफ फॉर द वर्क। एडजेक्टिव क्लॉज आमतौर पे स्टार्ट होते हैं हु से, whom से, आमतौर पे whose से, which से, that से, what से, और कभी कभी when से भी होता है, where, why, how से भी स्टार्ट होता है। ये कई बार इस तरह से मान के चलिए कि आमतौर से इससे स्टार्ट हो, लेकिन when, where, why और how से कई बार एडवर्ब भी स्टार्ट होता है। लेकिन याद रखिएगा, ये जब स्टार्ट हो और तुरंत इसके पहले नाउन होना चाहिए तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा। ये आपको समझ में आएगा, तो एग्जाम्पल करेंगे धीमे धीमे आपको समझ में आता चला जाएगा। आज हम एक करेंगे, फिर नेक्स्ट, राइट ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो लाइए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल आपको समझा देता हूँ, तो यू विल गेट द आइडिया। जैसे सेंटेंस है, हर्षा कीप्स अ डॉग और आई लाइक इट। हर्षा कीप्स अ डॉग, हर्षा डॉग को रखती है, एंड आई लाइक। इसको अगर एक सेंटेंस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? आई लाइक कीप्स अ पेट डॉग, सॉरी, हर्षा कीप्स अ पेट डॉग, आई लाइक इट। आई लाइक द, क्योंकि ये इट किसके बारे में, इसके बारे में, आई लाइक द पेट डॉग विच हर्षा कीप्स। हर्षा कीप्स अ पेट डॉग, आई लाइक इट। आई लाइक द पेट डॉग विच हर्षा कीप्स। ये हो गया आपका एडजेक्टिव क्लॉज, समझे? जैसे सेंटेंस हो, मैं आपको समझा रहा हूं तो समझ में आ जाए। आई नो द बॉय, एक सेंटेंस, ही स्टोल योर पर्स। आई नो द बॉय ही स्टोल योर पर्स। मैं लड़के को जानता हूं, उसने तुम्हारी पर्स चुराई। तो इसको आप कहे जोड़ सकते हैं, मैं उस लड़के को जानता हूं, आई नो द बॉय। अब ये इसके बारे में है, विच इसके बारे में, तो आई नो द बॉय हु, आई नो द बॉय हु स्टोल योर पर्स। आई नो द बॉय हु स्टोल योर पर्स। समझ में आया? जैसे सेंटेंस है, मान लीजिए अगर बोलूं, शी इज माई कजन, शी इज माई कजन, आई ऑफन प्ले विद हर। आई ऑफन शी इज माई कजन, आई ऑफन प्ले विद हर। वो मेरी कजिन है और मैं उसके साथ अक्सर खेलता हूं। अब इसको जोड़ना हो तो कैसे करेंगे? तो बोलूंगा ये मेरी कजन है जिसके साथ मैं ऑफन खेलता हूं। शी इज माई कजिन, जिसके साथ, विद whom आई ऑफन प्ले। अब यहां पे ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, लेकिन है इसी के लिए, सी इज माई कजिन विद whom आई प्ले। तो ये हो गया। अब यहां से लेकर यहां तक एडजेक्टिव क्लॉज माना जाएगा। ओके, अगर सेंटेंस हो इस तरह से, ए
A jug is lying on the table. A jug is full of milk. A jug is full of milk. अब इसको जोड़ेंगे तो कैसे बन जाएगा? A jug that is lying on the table is full of milk. आपने क्या किया? ए जग को क्वालिफाई कर दिया. कौन सा जग? जो कि टेबल पर रखा हुआ है. दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज फुल ऑफ, इज इसके बारे में. अब अ जग इज फुल ऑफ मिल्क, अगर हम इसे बोलते हैं ऐसे, अ जग इज फुल ऑफ मिल्क दैट इज लाइंग ऑन द टेबल. तो ये गलत होता. क्यों होता? कि अ जग फुल ऑफ मिल्क दैट इज लाइंग ऑन द टेबल. तो दैट जो होता है इसके लिए जाता. रूल ये होता है कि क्वालिफाई करने वाला क्लॉज उसके ठीक बाद लाइए जिसके बारे में विशेषता हो. तो यहाँ जग फुल ऑफ मिल्क है, न कि टेबल पे पड़ा. इसका सेंस आ रहा है कि जग इज फुल ऑफ मिल्क, उस मिल्क से भरा हुआ है जो कि टेबल पर पड़ा हुआ है. कहना चाह रहे हैं आप कि जग जो कि टेबल पर पड़ा हुआ है वो फुल ऑफ मिल्क है. तो इस तरह से बनेगा. तो कई बार क्या होता है कि आप क्या करते हैं कि बीच में, मतलब सेंटेंस को तोड़ के उसके बीच में भी कई बार क्लॉज को ले आया जाता है. आप अलग अलग बना लीजिए. नहीं हो, तरीका इसका ये होता है, अ जग इज फुल ऑफ मिल्क एक, दैट इज लाइंग ऑन द टेबल दो. अब दैट किसके बारे में? इसके बारे में, इसके बारे में. अगर इसके बारे में है तो वहां पे ले आइए पूरा का पूरा. राइट ना? जैसे ये है ना, तो बना करके फिर यहाँ पे क्या आएगा? अ जग इज फुल ऑफ मिल्क, अ जग दैट इज लाइंग ऑन दैट टेबल इज फुल ऑफ मिल्क. समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बार चीज़ों को बीच में से ब्रेक करना पड़ता है. जैसे कि अगर मैं सेंटेंस बोलूँ कि अ बॉय इज a boy was missing. He has been found. अब इसको जोड़ना हो तो कैसे करेंगे? A boy was missing who has been found. उसी के बारे में. इसको दो टुकड़े में कर दीजिए. अ बॉय, क्योंकि हु किसके बारे में? हु हैज़ बीन फाउंड, बॉय के बारे में. तो इसको यहाँ पे ले आइए. फिर क्या हो जाएगा? अ बॉय सॉरी उल्टा चला गया. ये ऐसे नहीं आएगा. बॉय वॉज मिसिंग, ही हैज़ बीन फाउंड. ये तो वही है. अ बॉय, ये उल्टा लिख दिया मैंने. ऐसे करिए. हैज़ बीन फाउंड, ही अ बॉय हैज़ बीन फाउंड, ही वॉज मिसिंग. तो कैसे जोड़ देंगे? अ बॉय हैज़ बीन फाउंड who was missing. अब यहाँ पे who was missing किसके बारे में है? फाउंड के बारे में, बॉय के बारे में है. इससे जोड़ के फिर इस पूरे के पूरे को उस जगह पे ले आओ. अ बॉय, इस पूरे के पूरे को यहाँ ले आओ. बॉय इस जगह है ना. अ बॉय हु was missing हैज़ बीन फाउंड. ये वाला क्लॉज बीच में से आ जाएगा. तो कई बार सेंटेंस के बीच के अंदर में भी क्लॉज होता है. राइट? उसके बाद से जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ जोड़ जोड़ के, है ना.
वेयर वर यू बॉर्न? डू यू वेयर वर यू बॉर्न? डू यू नो द प्लेस? अब इसको जोड़ना हो, वेयर वर यू बॉर्न, डू यू नो द प्लेस, तो यहां से स्टार्ट कीजिए, डू नो द प्लेस, क्या उस जगह को जानते हो जहां पे आप, वेयर यू वर बॉर्न, एक ही क्वेश्चन रह जाएगा। डू यू नो द प्लेस वेयर यू वर बॉर्न, वेयर वर यू बॉर्न नहीं, तो वेयर यू वर बॉर्न ये आपका क्लॉज हो जाएगा। ओके, अब देखिए 7वां सेंटेंस, राइट। Some people tell lies. I do not like. Some people tell lies. I do not like such people. इसको जोड़ना से कैसे हो जाएगा? यहां से स्टार्ट कीजिए। I do not like such people who tell lies. Who tell lies, ये क्या हो गया आपका एडजेक्टिव हो गया, राइट। कई बार क्या होता है कि जैसे दैट और विच जो बीच में आ रहे हैं उसको हम कई बार ओमिट कर देते हैं, कई बार उसको हम उसमें से हटा देते हैं। जैसे कि अगर सेंटेंस हो एक, कई बार बीच में से दैट और विच को हम हटाते हैं, जैसे कि दे ब्रोक all the toys, they broke all the toys which the child has, which ये सेंटेंस, दे ब्रोक ऑल द टॉय, जिन्होंने सभी खिलौनों को तोड़ दिया, जो विच द चाइल्ड हैड कलेक्टेड, राइट। जैसे ये सेंटेंस है, उसकी जगह हम चाहे तो बोल सकते हैं, लिखा होता है कई बार आपको, दे ब्रोक ऑल द टॉयज, विच को निकाल दिया, द चाइल्ड हैड कलेक्टेड, तो ये जो विच यहां पे उसको यहां से हटा दिया। कई बार इस तरह से होता है, दे ब्रोक ऑल द टॉयज द चाइल्ड हैड कलेक्टेड, और ये आपका क्लॉज माना जाएगा, यहां पे यहां से माना जाएगा। एक और दो एग्जाम्पल दे देता हूं। आई कुड नॉट आंसर, जैसे एक सेंटेंस है, could not answer the question, could not answer the question which you asked. I could not answer the question, मैं उस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाया, which you asked, ये आपका क्लॉज हुआ एडजेक्टिव। इसलिए क्या, क्योंकि ये विशेषता बता रहा है। देखिए किसकी विशेषता, क्वेश्चन की, तो यहाँ क्या हम कह सकते हैं, आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन, विच की जगह पे यू आस्क, ये आपका क्लॉज हो जाएगा, राइट। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जैसे सेंटेंस है, द मनी which you gave me was spent, कौन सा मनी, जो तुमने मुझे दिया था, was spent, वो खर्च हो गया।
तो ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ, ये विशेषता मनी की बता रहा है। लेकिन यहाँ पे चाहें तो बीच को हम गायब कर सकते हैं, कई बार होता है द मनी यू गेव मी वॉज स्पेंट, तो यू गेव मी यहाँ पे विच नहीं है, लेकिन ये एडजेक्टिव क्लॉज थे। कई बार दैट या विच को बीच में से हम लोग हटा देते हैं, राइट। जैसे एक सेंटेंस एक और ले लो, ऑन द डे when he was married, on the day when he was married, his sister died. On the day, किस दिन, जिस दिन उसकी शादी हुई, his sister died, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। कई बार when को हम गायब कर देते हैं, on the day he was married, his sister died. His sister died यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, क्या बताया है, जस्ट लेट मी टेल यू। लिसन, नाउ लिसन। मैंने आपसे कहा आई लाइक ए डॉग, कौन सा डॉग, पेट डॉग। कौन सा पर्सन, गिल्टी पर्सन। कौन सा हाउस, पुराना हाउस। कौन सा लड़का, काम करने वाला लड़का। कौन सा समय, एक्सीडेंट वाला समय। कौन सी जगह, जन्म वाली जगह। कैसे लोग, झूठे लोग। ये एडजेक्टिव काम कर रहे हैं। इसी की जगह हम चाहें तो पूरा का पूरा हम सेंटेंस ला सकते हैं। ये मैंने आपसे कहा था। अब नाउ लिसन, ही इज अ लेजी बॉय, कैसा लड़का, लेजी लड़का। अब यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो है लड़के के बारे में बता रहा है। ही इज अ बॉय हु इज लेजी। इट इज अ ब्यूटीफुल प्लेस फॉर द टूरिस्ट। इट इज अ प्लेस वेयर टूरिस्ट कम फॉर द सीनिक ब्यूटी। कौन सी जगह है, जहाँ पर। ये पूरा का पूरा सेंटेंस इस प्लेस के बारे में विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको एडजेक्टिव क्लॉज बोलेंगे। यहाँ पे वी हैव एनफ, वी हैव फंड्स विच वुड बी एनफ फॉर द वर्क। कैसा फंड, काम के लिए पर्याप्त होगा। तो पूरा का पूरा सेंटेंस फंड्स के बारे में। आमतौर पे एडजेक्टिव क्लॉज नाउन प्रोनाउन के तुरंत बाद स्टार्ट होता है, और स्टार्ट होने वाले विच, होम, हुज, विच, दैट, वेयर, व्हेन वगैरह से स्टार्ट होता है। जैसे आई लाइक द पेट डॉग विच हर्षा कीप्स। आई लाइक द पेट डॉग, कौन सा डॉग, जो हर्षा रखती है, ये वाला एडजेक्टिव क्लॉज। आई नो द बॉय, आई नो द बॉय हु स्टोल योर पर्स, जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। आई नो द बॉय हु स्टोल योर पर्स, जिसने तुम्हारा पर्स चुराया। तो पूरा का पूरा जो है बॉय के बारे में है, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज। सी इज माई कजिन, सी इज माई कजिन विद हुम आई ऑफन प्ले। ये मेरी कजिन है जिसके साथ में हमेशा खेलता हूं। तो विद हुम आई ऑफन प्ले, कजिन के बारे में, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज कहा जाएगा। ए जग इज फुल ऑफ मिल्क, अ जग इज लाइंग ऑन द टेबल, अ जग इज फुल ऑफ मिल्क। अब यहां पे क्या है, अ जग दैट इज लाइंग ऑन द टेबल इज फुल ऑफ मिल्क। एक जग जो कि मिल्क से भरा हुआ, जो कि टेबल पे रखा हुआ है, वो दूध से भरा हुआ है। तो ये वाला हिस्सा पूरा का पूरा जग के बारे में क्वालिफाई कर रहा है, उसे एडजेक्टिव क्लॉज कहेंगे। याद रखिएगा, क्लॉज में उसका अपना सब्जेक्ट और अपना वर्ब होता है। ये जग का वर्ब ये है, इसका सब्जेक्ट ये है, ये। और यहाँ पे इज लाइंग क्या चीज़, दैट। ये किसके बारे में, जग, इसलिए दैट इज लाइंग ऑन द टेबल, एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे अ बॉय हु वॉज मिसिंग हैज़ बीन फाउंड। वॉज मिसिंग कौन, हु। हैज़ बीन फाउंड कौन, अ बॉय। अ बॉय हैज़ बीन फाउंड अलग है, हु वॉज मिसिंग एडजेक्टिव है, क्लॉज है बॉय के बारे में, इसलिए। डू यू नो द प्लेस वेयर यू आर बॉर्न। डू यू नो द प्लेस, कौन सी जगह, जहां पर आप पैदा हुए थे, ये एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ओके। उसके बाद से सम पीपल, आई डू नॉट लाइक सच पीपल हु टेल। आई डू नॉट लाइक सच पीपल, कैसे लोग, जो झूठ बोलते हैं। इस पीपल के बारे में बता रहे, इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव क्लॉज। कई बार क्या होता है, जो बीच में विच और दैट वगैरह होता है, उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। जैसे दे ब्रोक ऑल द टॉयज विच द चाइल्ड हैड कलेक्टेड।
दे ब्रोक ऑल द टॉयज। कौन से टॉयज? जो बच्चे ने कलेक्ट किए थे। चाहें तो हम लिख सकते हैं दे ब्रोक ऑल द टॉयज द चाइल्ड हैड कलेक्टेड। यहाँ पे विच हमने गैप कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्लॉज ये रहेगी एडजेक्टिव। उसी प्रकार से आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड। आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन विच यू आस्क्ड। मैं क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाया। कौन से क्वेश्चन? जो तुमने मुझसे पूछे। उसकी जगह कह सकते हैं आई कुड नॉट आंसर द क्वेश्चन यू आस्क्ड। यहाँ पे विच गैप कर दिया। द मनी विच यू गेव मी वॉज स्पेंट। कौन सा पैसा? जो पैसा तुमने मुझको दिया था वो खर्च कर दिया गया। कह सकते हैं द मनी यू गेव मी वॉज स्पेंट, ये एडजेक्टिव क्लॉज। ऑन द डे व्हेन शी वॉज मैरिड, ऑन द डे व्हेन ही वॉज मैरिड हिज सिस्टर डाइड। ऑन द डे व्हेन ही वॉज मैरिड, उस दिन जिस दिन उसकी शादी हुई थी, ये एडजेक्टिव क्लॉज। उसकी सिस्टर की डेथ हो गई। हम चाहे तो बोल सकते हैं ऑन द डे ही वॉज मैरिड हिज सिस्टर डाइड। ऑन द डे ही वॉज मैरिड, ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज हुआ। ओके, मैं अब 8-7 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ और उसमें आपको समझ में आ जाना चाहिए कि किस तरह से होता है। ओके, दस एग्जाम्पल लिखता हूँ और उसमें ये हो जाने चाहिए। सोचिए किस किस तरह से निकाल। देखिए कैसे होते हैं। पहला सेंटेंस है he met his old classmates who is now judge। सोचिए। सेकेंड सेंटेंस है the lady who wrote this book is coming to dinner। थर्ड है he owns a dog which children are afraid of। He owns a dog which the children are afraid of। Do you know the time? When the train arrives? Do you know the time when the train arrives? Okay. The house where I was born is now in ruins। सिक्स्थ है, या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं here is Dristy whom I teach maths। Seventh, you are my friend who can help me। You are my friend who can help me। You are my only friend who can help me। Sorry, Aditi
with whom I drove home has a Maruti car of her own. This is Mrs. Jones. This is Mrs. Jones, whose son won a prize yesterday. And lastly लीजिए, I do not like such people. I do not like such who are selfish. अब इसको एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, उससे आप समझ जाइएगा. देखिए, he met his old classmate. met कौन? he met his old classmate. किससे? old classmate. who is now a judge. who is now a judge is who. ये वर्ब है, दो वर्ब है, सब्जेक्ट ये है, इसका सब्जेक्ट ये, और ये हु किसके बारे में है? क्लासमेट के बारे में, इसलिए एडजेक्टिव क्लॉज. द लेडी हु रोट दिस बुक इज कमिंग टू डिनर. इज कमिंग कौन आ रही है? द लेडी इज कमिंग. कौन सी लेडी? रोट किसने? हु. तो हु रोट दिस बुक, यानी कि रोट का सब्जेक्ट हु, इसका ऑब्जेक्ट ये एक साइड में, और द लेडी इज कमिंग टू डिनर ये. तो हु रोट दिस बुक, एडजेक्टिव क्लॉज, राइट. ओन्स अ डॉग. ओन्स कौन? ही ओन्स. क्या चीज? अ डॉग. विच द चिल्ड्रन आर अफ्रेड ऑफ. आर अफ्रेड ऑफ कौन? चिल्ड्रन. ये विच इससे जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज, इसके बारे में है. डू यू नो द टाइम. डू यू नो. नो कौन? यू. डू यू नो द टाइम ट्रेन अराइव्स. अराइव्स क्या चीज? ट्रेन आती है. कब? कौन सा टाइम? ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज. याद रखिएगा, ये एडवर्ब क्लॉज नहीं है. एडवर्ब क्लॉज तब होगा जब ये वाला चीज इस क्रिया को क्वालिफाई कर रहा हो. ये क्रिया क्वालिफाई नहीं कर रहा है, टाइम के बारे में बता रहा है. द हाउस वेयर आई वॉज बॉर्न इज नाउ इन रूइंस. आई वॉज बॉर्न. बॉर्न कौन? आई. अच्छा, दूसरा वर्ब क्या है? इज नाउ इन रूइंस. बर्बादी में है. क्या चीज बर्बादी में है? घर. तो ये वाला हिस्सा एक हुआ, बाकी हिस्सा एक हुआ, तो आपको लिखना पड़ेगा वेयर आई वॉज बॉर्न, एडजेक्टिव क्लॉज, क्योंकि ये हाउस के बारे में. ही इज, चलो कर दो, शी इज कर दो. शी इज दृष्टि होम आई टीच मैथ्स. वो दृष्टि है जिसको मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ. दृष्टि कौन है? वो है वो. शी इज दृष्टि, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट. टीच कौन? मैं. क्या चीज? मैथ्स. ये हो गया ऑब्जेक्ट. ये होम दृष्टि के बारे में है, तो ये हो गया एडजेक्टिव क्लॉज. यू आर माई फ्रेंड. यू आर माई ओनली फ्रेंड हु कैन हेल्प मी. हु कैन हेल्प मी, फ्रेंड के बारे में है, एडजेक्टिव क्लॉज. अब आसान हो गया होगा. अदिति विद whom आई ड्रो होम. जिसके साथ मैं घर तक आया, हैज ए मारुति कार. हैज ए मारुति कार अदिति के बारे में है, और ये वाला अलग हिस्सा है. हर सब्जेक्शन क्लॉज में वर्ब निकालिए, फिर उसका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अलग कर दीजिए. देखिए, इज मिसेज जोन. दूसरा क्या है? वन. इज दिस इज क्या चीज? मिसेज जोन्स. वन किसने? हुज सन. क्या चीज? अ प्राइज. अलग हो गया कि नहीं हो गया? तो ये एडजेक्टिव. आई डू नॉट लाइक सच पीपल हु आर सेल्फिश. डू नॉट लाइक आर सेल्फिश. डू नॉट, आई इसका सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, सेल्फिश होते हैं, और ये आपका एडजेक्टिव क्लॉज. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एडवर्ब या नाउन क्लॉज में से कोई एक चीज़ को बताऊंगा. ओके, थैंक यू.